हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था अपना महाराणा प्रताप है। इस लेसन में हम पढ़ चुके थे कि प्रताप के राज्यकाल में अकबर नामक एक मुग़ल शासक था। अकबर की सेना के साथ महाराणा प्रताप के अनेक बार युद्ध हुए। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी नामक स्थान पर हुआ, जिसमें मुग़ल सेना की अत्यधिक क्षति हुई। तो चलिए उसी क्रम में आज आगे है। मुग़ल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन, मुग़ल सेना स्थानीय लोगों के विरोध करने के कारण परावर्तिता, वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में प्रतापस्य राज्ये अपि, इसमें दो पद जुड़े हुए हैं। पहला है राज्य और दूसरा है अपि। तो इस प्रकार से यहाँ संधि हो जाएगी पूर्व रूप। प्रताप, इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन क्षति ही, जनानाम क्षति ही इति, धन क्षति ही च, धन क्षति ही धनस्य क्षति ही इति। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। संजाता हुई, संजाता में सम उपसर्ग है। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन क्षति और धन क्षति हुई। तस्य सेना अपि, उसकी सेना भी, किसकी? महाराणा प्रताप की। तो तस्य सर्वनाम पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है? प्रतापस्य कृते। तस्य सेना अपि, उसकी सेना भी, धनाभावे, दो पद जुड़े हुए हैं। पहला तो है धन और दूसरा है अभावे। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और अगर समास की बात करें ना, तो धनस्य अभावे इति षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसकी सेना भी धन के अभाव में विगठिता, बिखर गई। परम, किंतु प्रतापः कदापि पराजयम न स्वीकृतवान, किंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, जंगल की गुफा प्रदेशों में उषित्वा रहकर, उषित्वा की बात करें ना, तो इसमें वस धातु है और वस धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? कत्वा। फिर बात आती है कि वस के स्थान पर उषित्वा कैसे हुआ? तो ये संप्रसारण हुआ है। कैसे? देखिए, यन संधि में ई, उ, री और लृ, ये स्वर इक कहलाते हैं। और इक के स्थान पर य, व, र, ल होना यण कहलाता है। तो ये कहलाएंगे यण और ये कहलाएंगे इक। ध्यान रखना, ई के स्थान पर दीर्घ ई हो तब भी ये होता है, और उ के स्थान पर दीर्घ उ हो तब भी वह होता है, और री के स्थान पर दीर्घ री हो तब भी र होता है। लृ में दीर्घ का अभाव होता है। तो इक के स्थान पर य व र ल में परिवर्तन होना, ये चारों स्वर यण कहलाते हैं। और जब इसका उल्टा चलते हैं यूं, य व र ल के स्थान पर पुनः ई, उ, री और लृ हो, तो ये कहलाता है संप्रसारण। और इसका सूत्र है इज्ञणः संप्रसारणम। तो इस वस धातु में वह का संप्रसारण होकर उ हुआ है और पद बना है उषित्वा, रहकर। जंगल के गुफा प्रदेशों में रहकर स्वसंकल्प सिद्धये, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए। और उनका संकल्प क्या था? अपने राज्य के अधिकार से गए हुए भागों को पुनः प्राप्त कर लेना। तो अपने उस संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत, सेना का संगठन प्रारंभ कर दिया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च, सेना का संगठन और उसका प्रशिक्षण। बहुवित्त साध्यम कार्यम, अत्यधिक वित्त से, धन से सिद्ध किया जाने वाला कार्य था। मतलब सेना के संगठन और प्रशिक्षण के लिए उनको किसकी आवश्यकता थी? अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। महता दारिद्र्येण, महान दरिद्रता के कारण, परितप्य मानस्य, संतप्त प्रतापस्य, प्रताप का, इदम एव, यही, बहु चिंता कारणम आसीत, अत्यधिक चिंता का कारण था। प्रताप की अत्यधिक चिंता का क्या कारण क्या था?
धन का अभाव, क्योंकि सेना का संगठन और उसके प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। तो धन का अभाव ही जो है उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण था। प्रतापस्य चिंताम विभाव्य, प्रताप की चिंता को जानकर। भामाशाह नामा, भामाशाह नाम वाले। कश्चित श्रेष्ठी, किसी सेठ ने, किमपि किसी महत् कार्यम, महत् च तत्कार्यम इति, महत् च तत् कार्यम इति। तो इस प्रकार से यहाँ समास हो जाएगा कर्मधारे। महत् कार्य, महान कार्य को कर्तुम, क्री धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कालय समायात है, समय आ गया है। इति भावित्वान, ऐसा विचार किया। प्रताप की चिंता को जानकर, और प्रताप की चिंता क्या थी? धन का अभाव। तो प्रताप की उस चिंता को जानकर भामाशाह नाम वाले किसी सेठ ने विचार किया कि किसी महान कार्य को करने का समय आ गया है। सह प्रतापम निक्सा गत्वा उवाच, वह प्रताप के पास जाकर बोला। निक्सा, निक्सा शब्द योगी द्वितीय विभक्ति, अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति योगी। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। वह प्रताप के पास जाकर बोला, प्रभो, हे प्रभु, अहम, मैं भवद वंशस्य, भवतः वंशस्य, आपके वंश का सेवक है, सेवक हूँ। मम हस्ते, मेरे पास, प्रभूतम धनम विद्यते, ढेर सारा धन है। तेन भवान, उससे आप, उससे किससे? उस धन से, उससे आप पंचविंशति सहस्र सैनिकान, पंचविंशति, पंच और विंशति 25, सहस्र का मतलब 1000, 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतम, 12 वर्ष तक पालयितुम प्रभविष्यति, उनका पालन कर सकती हो। मतलब 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक उससे गुजारा हो सकता है। भोजन, प्रशिक्षण आदि के लिए 25,000 सैनिकों के लिए 12 वर्ष तक पर्याप्त धन मेरे पास है। तो तदा प्रताप उवाचे, तब प्रताप बोले, अहम एतत् धनम, एतत् धनम, दो पद जुड़े हुए हैं, एतत् प्लस धनम, तो यहाँ संधि हो जाएगी जशत्व। अहम एतत् धनम स्वीकर्तुम न शक्नोमि, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतत् धनम, यह धन तो भवता, आपके द्वारा, अर्जितम अस्ति, अनुस्वार संधि का उदाहरण है। अर्जितम अस्ति, कमाया गया है। और अगर अर्जितम की बात करें ना, तो अर्ज धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तय प्रत्यय। मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह धन तो आपके द्वारा कमाया गया है। एतत् तदा भामाशाह प्रावोचत, तब भामाशाह बोले, नैतत् धनम, देखिए नैतत् धनम में दो पद जुड़े हुए हैं, तीन पद जुड़े हुए हैं, न, एतत् और धनम। तो क्रमशः यहाँ पर तो हो जाएगी वृद्धि संधि, क्योंकि न में अ है और सामने ए स्वर की स्थिति है। और एतत् और धनम के बीच में हो जाएगी जशत्व संधि। न एतत् धनम परकीयम, परकीयम का मतलब पराया। न एतत् धनम परकीयम, यह धन पराया धन नहीं है। देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, मया, मेरे द्वारा, अर्जितम इदम धनम, कमाया गया यह धन, यदि सहायकम भवेत, यदि सहायक हो, तरहि मम जीवनम, तो मेरा जीवन सार्थकम भविष्यति, सार्थक हो जाएगा। इति, इस प्रकार से भामाशाह ने कहा। भामाशाह से वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचन सुनकर, प्रतापस्य मन है, प्रताप का मन या प्रताप के मन ने, असीम सांत्वनाम आप्तवान, असीम सांत्वना को प्राप्त किया। तो चलिए इसका एक बार अर्थ फिर से रिपीट करते हैं। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध करने से वापस लौट गई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन क्षति और धन क्षति हुई, मतलब जनधन की हानि हुई। उसकी सेना भी धन के अभाव में विघटित हो गई।
किंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। जंगल के गुफा प्रदेशों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संगठन प्रारंभ कर दिया। सेना के संगठन और उसके प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। महान दरिद्रता से संतप्त प्रताप का यही अत्यधिक चिंता का कारण था। प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नाम वाले किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने का समय आ गया है ऐसा विचार किया। वह प्रताप के पास जाकर बोला, हे प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे पास ढेर सारा धन है, उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक उनका लालन पालन कर सकते हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। मतलब 25,000 सैनिकों के लिए 12 वर्ष तक वो पर्याप्त धन है। तब प्रताप बोले, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह धन तो आपके द्वारा कमाया गया है। तब भामाशाह बोले, यह धन पराया धन नहीं है, देश रक्षा के लिए मेरे द्वारा प्राप्त किया गया यह धन यदि सहायक हो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामाशाह के वचन सुनकर प्रताप के मन को असीम सांत्वना प्राप्त हुई या असीम शांति मिली। उसके बाद में है, भामाशाह के द्वारा देश सेवा में समर्पित उस धन से तेन उससे पुनः फिर से सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम, सैन्य शक्ति के संगठन का कार्य आरब्धम प्रारंभ किया गया। महासैन्यम च रचयामास, और एक बहुत बड़ी सेना की रचना की या बहुत बड़ी सेना का गठन किया। तया सेनया च, और उस सेना के द्वारा मुगल शासनम प्रति, मुगल शासन के विरुद्ध स्वातंत्र्य युद्धम प्रारभते, स्वतंत्रता युद्ध प्रारंभ हुआ। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान, अपने राज्य के अधिकार से गए हुए अनेक भागों को पुनः हस्तगतान कृतवान, फिर से अधिकार में कर लिया। और जिन स्वराज्य के भागों को अधिकार में किया, तेसु उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्य अपने राज्य में शांतिम संस्थाप्य, शांति की स्थापना करके चावंड नामकम स्थानम, चावंड नामक स्थान को स्वराजधानीम अकरोत, अपनी राजधानी के रूप में बनाया। तस्मिन काले, उस समय चावंड स्थानम, चावंड नामक स्थान स्थापत्य कलायाः, भवन निर्माण की कला का, ललित कलायाः, अन्य सुंदर कलाओं का, व्यापार का, विद्यायाश्च, और विद्या का प्रमुख केंद्रम आसीत, मुख्य केंद्र था। अंत में असावधानतया, असावधानी के कारण पादे, पैर में धनुष प्रत्यंचाघातेन, धनुष की प्रत्यंचा के आघात से। इसमें दो पद जुड़े हुए हैं, पहला तो है प्रत्यंचा और दूसरा है आघातेन। संधि की बात करें तो दीर्घ संधि, और समास विग्रह की बात करें तो षष्ठी तत्पुरुष, और विग्रह हो जाएगा प्रत्यंचायाः आघातेन। प्रतापो अस्वस्थो अभवत्, तीन शब्द मिले हुए हैं, प्रताप है, अस्वस्थ है और अभवत्। तो इस प्रकार से दोनों ही जगह कौन सी संधि हुई? उत्व, क्योंकि विसर्ग के दोनों तरफ अस्वर की स्थिति है। तो अंत में असावधानी के कारण पैर में धनुष की प्रत्यंचा के आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गए और 1597 ईस्वीय अब्दे, अब्द ईस्वीय अब्दे, अब्द का मतलब होता है वर्ष, 1597 ईस्वीय वर्ष में प्रताप है दिवंगत है। दिवंगत की बात करें ना तो इसमें दो पद जुड़े हुए हैं, दिवम प्लस गत है। सबसे पहले ये मैं अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, फिर अनुस्वार सामने ग आ रहा है और ग कैवर का वर्ण है तो कैवर के पंचम वर्ण ङ में परिवर्तित हो जाएगा, तो संधि हो जाएगी पर सवर्ण।
और दिवम से तात्पर्य है स्वर्ग। 1597 ईस्वीय वर्षे प्रताप है दिवंगत है, स्वर्गवास हो गया। प्रताप है महान सेना नायक है। प्रताप एक महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी न हैं, भारतवासी अधुना अपि आज भी तस्य उस स्वातंत्र्य प्रेमिण हैं, उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथाम, शौर्यस्य गाथाम, शौर्य की गाथा को गायंती गाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से अर्थ रिपीट करते हैं। उससे पुनः सैन्य शक्ति के संगठन का कार्य प्रारंभ किया गया और महान सेना का गठन किया और उस सेना के द्वारा मुगल शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ हुआ। स्वराज्य के अधिकार से गए हुए अनेक भागों को फिर से अधिकार में कर लिया। उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड को अपनी राजधानी बनाया। उस समय चावंड स्थान भवन निर्माण की कला का, अन्य सुंदर कलाओं का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में असावधानी पूर्वक पैर में धनुष की प्रत्यंचा के आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गए और 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप का स्वर्गवास हो गया। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा का गुणगान करते हैं, उनका यशोगान करते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये लेसन समाप्त हुआ। आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे इसी अध्याय के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।